नमस्कार साथियों, मित्रों एवं विद्यार्थियों। मैं आपका गाइडर, मेंटी और होस्ट दोस्त एमडी मुश्ताक हाशमी आप सभी को एमएचओ कॉम्पिटिटिव जोन के यूट्यूब चैनल पे पुनः स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि मैंने प्रीवियस के वीडियो में मैंने वॉइस पार्ट 10 देखा, ठीक है मित्रों, जिसमें आपने देखा पैसिव वॉइस ऑफ मोडाल्स वर्ब, जिसमें मैंने देखा डॉबल ऑब्जेक्ट का प्रयोग कैसे होगा, तो उसको सब्जेक्ट कैसे बनाएंगे, किन ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, कब उसको ये ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ठीक है, क्योंकि डबल ऑब्जेक्ट में दो ऑब्जेक्ट रहता था, एक डायरेक्ट था एक इनडायरेक्ट था। मुझे आशा है, विश्वास है कि आप उन वीडियो को देखे होंगे और अपनी कॉपी में उसे नोट भी किए होंगे। ठीक है साथियों, तो मैं आशा करता हूं कि आज का ये जो सेशन जो है ये आपका वॉइस पार्ट 11 है, जिसको हम इसमें पढ़ेंगे कुछ एडवांस की तरफ, जिसमें इन्फिनिटिव भी आ जाएगा। कुछ ऐसे भी टाइप्स हैं वॉइस में कि वो किस टाइप से बनेंगे जो बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, उसको भी हम देखेंगे। ठीक है, तो आइए विदाउट टेकिंग मोर टाइम get started your topic today, which name is passive voice of advanced sentence। ओके साथियों, तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपने देखा कि इसमें हम ये वॉइस में देखेंगे, ध्यान से देखिएगा, ये वॉइस पार्ट 11 है। ध्यान से समझना साथियों, मित्र, इन चीजों को ध्यान से समझिएगा। इसमें हम देखेंगे 3 सेंटेंस को एक साथ इंक्लूड किया जाएगा, जिसमें जब किसी सेंटेंस के अंदर यदि आपका इन्फिनिटिव का मतलब क्या होता है कि वैसे वाक्य जिसमें टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज किया गया हो, तो वैसे सेंटेंस को वॉइस कैसे बनाएंगे। ठीक है, सेकेंड इज वन आपके साथ आएगा कि जब कोई भी सेंटेंस स्टार्ट्स विथ देयर, और इन देयर में ही आपके साथ इन्फिनिटिव का प्रयोग होगा, तो इसको कैसे बनाएंगे। ठीक है साथियों, और तीसरे पॉइंट इसमें हम देखेंगे, इसी में देखेंगे, तीसरे पॉइंट में आएगा कि जब कोई भी सेंटेंस स्टार्ट्स विथ इट, और इट के बाद भी और भी बहुत सारे ऐसे जो इट से स्टार्ट हो, तो ये आपका ये पॉइंट फर्स्ट देखेंगे, ये आपका पॉइंट फर्स्ट है। इसमें देखेंगे पॉइंट सेकंड, और इसमें देखेंगे पॉइंट थर्ड। ठीक है, इसमें और भी देखेंगे, चौथे भी पॉइंट्स इसमें देखेंगे। वो चौथा पॉइंट का नाम क्या है, कौन बताएगा। तो ये चौथे पॉइंट इसमें आएगा, ये चौथा पॉइंट भी इसमें आएगा कि जब आपका यहाँ पे सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के जस्ट बाद टू, यहाँ पे ऑब्जेक्ट, और भी इसमें और भी वाक्य इसमें आपका देखो ध्यान से, इसमें यहाँ पे ये आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। ये 3 पॉइंट डिस्कशन करने के बाद हम चौथे पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें आप हेडिंग बनाइएगा। सबसे फर्स्ट में ये फर्स्ट का नाम क्या है साथियों, इन फर्स्ट का नाम क्या है, इन्फिनिटिव। और इन्फिनिटिव की पहचान क्या होती है कि टू के साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या आएगा जी, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, और इन फर्स्ट फॉर्म के साथ हम देखेंगे। ठीक है ना, तो देखो इसमें आपका पॉइंट फर्स्ट में जाएगा, यहाँ पे जैसे आपका सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के जस्ट बाद यहाँ पे कहा जाएगा इज, एम, आर, इसमें आपके साथ आ जाएगा हैव, हैज, हैड, इसी में आपके साथ आ जाएगा वाज, वर के जस्ट बाद टू, V1, और यहाँ पे आ जाएगा अदर वर्ड। देखो ये आपका इज, एम, आर जो है ना, याद रखिएगा, इसको हम कहते हैं कि ये अपने आप में बी फॉर्म है। यहाँ पे हैव, हैज, हैड, देखो ध्यान से, इसको कहते हैं कि ये अपने आप में क्या है, तो ये हैव फॉर्म है।
ठीक है। और इसको हम क्या कहते हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं बी का ही फॉर्म है, ये भी कहीं ना कहीं क्या है, बी का ही फॉर्म है। तो इसको भी कहते हैं कि ये भी अपने आप में क्या होता है, बी का फॉर्म। जैसे वॉइस में बताया था ना कि बी, वॉज, बीन, बीइंग, इज। तो देखो तो यहाँ पे ये भी आपका, ये भी आपका बी का फॉर्म है, ये आपका हैव का फॉर्म है, और ये आपका बी का फॉर्म है। ठीक है साथियों। अब इसको बनाना है पैसिव। क्या बनाओगे, पैसिव। कैसे बनेगा पैसिव, तो आपको देखो, जब किसी भी वाक्य के अंदर, किसी भी सेंटेंस के अंदर यदि इसका यूजेज होगा, ध्यान से समझिएगा, इसका यूजेज होगा, तो ये कैसे बनेगा। तो इसको बनाएंगे पीवी। तो पीवी में क्या होगा कि ये अदर वर्ड, मतलब ये अदर वर्ड मीन्स क्या, ये आपका ऑब्जेक्ट है, इसको बनाएंगे सब्जेक्ट। तो यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे आपके साथ आ जाएगा ये ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के जस्ट बाद यहाँ पे कहा जाएगा इज, एम, आर, यहाँ पे हैव, हैज, हैड, यहाँ पे आपके साथ आ जाएगा वाज, वर, यहाँ पे टू, बी, और ये V1 को हम बना देंगे V3 प्रीपोजिशन, और ये आपका आ जाएगा यहाँ पे सब्जेक्ट। ठीक है, ये आपका सब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, ये आपका में भी दिख नहीं रहा होगा, यहाँ तक तो दिख रहा होगा। ठीक है, तो इसमें आपका V3 के जस्ट बाद यहाँ पे आता है प्रीपोजिशन, और यहाँ पे आपके साथ आता है सब्जेक्ट। ठीक है, तो ये आपका देखो, ध्यान से मित्रों, साथियों, इन टॉपिक्स को ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। अब इसको बनाएंगे, देखो, इसको कहते हैं बी फॉर्म, इसको कहते हैं हैव फॉर्म, इसको कहते हैं वॉज फॉर्म, वॉज फॉर्म सॉरी वी फॉर्म। अब इसको बनाएंगे एक्टिव। तो यहाँ पे एक्टिव कैसे बनेगा, जैसे आई एम टू हेल्प हिम। देखो ध्यान से, इसको बनाना है पेसिव। तो पेसिव में इस हिम को उठाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा तो ही, और ही के साथ क्या हो जाएगा, इज, यहाँ पे टू बी, ये आपका V3 बाई, और आई का क्या हो जाएगा, में। ठीक है, उसी तरीके से एक्टिव में देखो, तो जैसे यहाँ पे कहा जाता है दे हैव टू डॉन इट। अब इसको बनाना है पीबी, इसको बनाना है पीबी। तो पीबी बनाएंगे तो क्या होगा कि ये इट उठ जाएगा सब्जेक्ट में, तो यहाँ पे आपको आ जाएगा इट, यहाँ हैव है तो हैव, हैज, यही दो फॉर्म जाएगा, हैड नो चेंज होगा, सबके साथ हैड आएगा। चाहे एक्टिव में यदि हैड दे दे तो पेसिव में भी हैड का हैड ही होगा। यदि हैव हैज में से दे दे तो इस दोनों में ही गेम होगा, ये दोनों में ही फाइटा फाइटी होगा, इस तीनों में फाइटा फाइटी होगा। ये बेचारे किसी के बीच फाइटा फाइटी नहीं है, और इस दोनों के बीच फाइटा फाइटी है, उक्का उक्की है। देखो ध्यान से, आया समझ में ना। तो ये इट आएगा, तो इट के साथ क्या हो जाएगा, यहाँ पे हैज टू बी, और यहाँ पे आपका सॉरी टू डू इट होगा ना, यहाँ पे टू डू इट, तो यहाँ पे डॉन। अब देखो यहाँ पे आपके साथ बाई, और दे का क्या हो जाएगा, यहाँ पे देम। तो ये आपका पेसिव हो गया, और ये दोनों क्या है, आई हैव टू डू इट। ठीक है, तो ये आपका हो गया क्या, एक्टिव वॉइस। बताओ समझ में आया कि नहीं, समझ में आया। आगे बढ़े, आगे बढ़े। देखो आगे, ये यहां तो दिख रहा होगा सबको, यहां जैसे यहाँ पे एक्टिव में यहाँ पे आ जाएगा वी, यहाँ पे सी हैड टू हेल्प अस, ये तो दिख रहा ना। अब इसको बनाना है पीबी, तो पीबी में ये अस का क्या हो जाएगा, वी, यहाँ पे हैड टू बी, यहाँ पे बाई। ठीक है, और सी का क्या हो जाएगा, सी का, अब देखो यहाँ पे इस बाई के जस्ट बाद सी क्या हो जाएगा। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। तो अब वाज पे क्वेश्चन आता है, वाज पे देखते हैं, इसका ए बी बनाएंगे वाज पे। तो जैसे यहाँ पे आपके साथ यहाँ पे आ जाएगा मोहन वाज टू रीड दिस बुक।
ठीक है। अब इसको पीवी बनाएंगे, ध्यान से देखिएगा, इसको बनाएंगे पीवी, इसको बनाएंगे क्या सोना, क्या बनाएंगे पीवी। तो इसका पीवी बनाएंगे तो ये दिस बुक यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे दिस बुक वाज टू बी रेड बाई, यहाँ पे आपके साथ क्या आ जाएगा मोहन, बताओ ये समझ में आया कि नहीं, ये टॉपिक समझ में आया आपको। देखो जहां कहीं भी आपको टू वी वन दिख जाए ना, टू वी वन यहाँ पे सब्जेक्ट है, उसके बाद से इज, एम, आर, हैव, हैज, हैड, वाज, वर, फ्यूचर में भी जाता है इंफिनिटिव, उसमें भी आपका बी ही आता है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो उसमें आपका बी भित्ति का यूजेज होगा, बताओ समझ में आई कि। आई थिंक ये टॉपिक समझ में आ गया होगा सबको, कोई दिक्कत है किसी को। इसको बनाएंगे, इसको जैसे एक एग्जांपल देते हैं आपका ए बी का, जैसे वी विश्व, वी विश्व, यहां पे आ जाएगा यू टू फॉरगेट दिस एक्सीडेंट। अब इसको कैसे बनाएंगे, तो अब आपके माइंड में आएगा, देखो यहाँ पे टू वी वन दिखाई दिया ना, टू वी वन, कोई ऐसा स्टूडेंट बता दे कैसे बनेगा, ये बताओ ये कैसे बनेगा। तो इसको देखो, इसको पीवी बनाएंगे तो ये आपका विश जो है ये आपका ज्यों का त्यों यहाँ पे आ जाएगा। अब देखो ये आपका है यू है जो आपका सब्जेक्ट है, दिस एक्सीडेंट ये आपका क्या है ऑब्जेक्ट है, तो इसको यहाँ पे बनाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, दिस एक्सीडेंट टू, टू उसके बाद से क्या, टू के बाद भी, और फॉरगेट का भीतर क्या होता है यहाँ पे फॉरगटन, ठीक है, बाई, और यू का क्या हो जाएगा आपका यू। बताओ ये समझ में आए कि नहीं। इस तरह रिलेटेड आपका अंत में इसके रिलेटेड आपका कुछ एक्सरसाइज हम दे देंगे, पीछे जो पढ़े हैं मोडाइल्स ऑफ डबल ऑब्जेक्ट उसका भी देंगे, उसको आप काम कीजिएगा कि आप अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा, ठीक है। इससे रिलेटेड आपका एक्सरसाइज भी देंगे कि ताकि घर पे प्रैक्टिस आप कर सके, ठीक है। तो बताओ ये टॉपिक आपका फर्स्ट टॉपिक समझ में आया, आगे बढ़े सेकेंड टॉपिक की तरफ। हो जाएगा सेकेंड हेडिंग, और सेकेंड हेडिंग में यदि एक्टिव वॉइस में यहाँ पे दे दे आपका देयर, उसके बाद से वर्ब, वर्ब के बाद नाउन, और ये नाउन जो होगा ना वाकई में ये सब्जेक्ट होगा, इसके जस्ट बाद टू बी वन अदर वर्ड, तो इसको पीवी बनाएंगे। तो इसका पीवी कैसे बनाएंगे, कौन है जो बता देगा, बताओ। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब देयर से स्टार्ट है तो हम भी पीवी में जीव का क्यों, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। ये सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट टू, और टू के बाद क्या जाएगा बी विथ थ्री, और यहाँ पे क्या जाएगा अदर वर्ड। समझ में आया, इसमें कोई चेंजिंग हुआ है, कोई चेंजिंग हुआ है, कोई चेंजिंग नहीं है, ज्यों का त्यों हम छाप दिए हैं। बस ये टू आपका जहां कहीं दिख जाए जिसको हम इन्फिनिटिव के नाम से जानते हैं, तो टू के जस्ट बाद बी और विथ थ्री आ जाएगा। बातें समझ में आया, सबको समझ में आ गया। तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। तो आगे क्वेश्चन की तरफ पढ़े, बताओ आगे क्वेश्चन की तरफ पढ़े ना, किसी को कोई डाउट है, किसी को। जैसे यहाँ पे आप एग्जाम्पल की तरफ देख लेते हैं, यहाँ पे ए बी में जाएगा, जैसे यहाँ पे देयर वाज नो मनी टू स्पेंड, यहाँ पे देखो टू स्पेंडर, टू स्पेंडर। अब इसको देखो तो यहाँ पे बात आपके किससे स्टार्ट हुआ है, स्टेटमेंट किससे स्टार्ट हुआ है, तो आपका देयर से स्टार्ट हुआ है तो पी भी जाएगा, तो यहाँ पे आपका देयर, यहाँ पे वाज नो मनी टू बी, और स्पेंड का क्या हो जाएगा स्पेंटर, ये आपका पीवी हो गया। बताओ कुछ चेंजिंग हुआ है आपका, बस टू के बाद भी हमने ऐड कर दिया, V1 को V3 में चेंज कर दिया, बाकी कुछ चेंज नहीं हुआ, हुआ जी, कोई चेंजिंग नहीं हुआ। एक और क्वेश्चन देखो, यहाँ पे देयर इज नो टाइम टू मस, देयर इज नो टाइम टू
से। इसको कैसे बनाएंगे बताओ, इसको कैसे बनाएंगे, इसको बताइए। तो इसमें क्या कोई चेंजिंग है, बस इसका पीबी बनाइएगा। तो यहाँ पे आपका देयर इज है तो इज, नो टाइम है तो टाइम, टू बी। अब इसका V3 का हो जाएगा, हो गया, बन गया ये V3। क्या इसमें है, कुछ है, हवा मिठाई तो है, हवा मिठाई है, आप बनाते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। एक और क्वेश्चन बनाओ। जैसे यहाँ पे कहा जाता है देयर वर मेनी पीपल टू फेड। अब इसका पीवी बनाइएगा तो पीवी क्या बनेगा बताओ, पीवी इसका क्या बनेगा, बना दोगे। बस देखो भाई, बाकी का वैसे ही उतारते जाओ, और टू के जगह पे यहाँ पे टू बी, और यहाँ पे हो जाएगा फेड। बस हो गया, काम खत्म। क्या इसमें क्या है, कुछ है, कुछ तो नहीं है। देखो आप देखिए, ये आपका तीसरा टॉपिक। तो तीसरा टॉपिक आपका इट के बाद यहाँ पे वर्ब, उसके बाद से यहाँ पे कहा जाएगा नाउन, और नाउन के जस्ट बाद टू गिवन, और यहाँ पे अदर वर्ड। ठीक है, तो ये आपका देखो, ये तीसरे पॉइंट है, ये तीसरे पॉइंट का एक्टिव है। तो इसको पीवी बनाएंगे तो यहाँ पे इट का इट, यहाँ पे वर्ब का वर्ब, यहाँ पे नाउन। अब ये टू के जगह पे यहाँ पे आ जाएगा फॉर। ठीक है, टू के जगह पे क्या आ जाएगा, फॉर। देखो ध्यान से, टू के जगह पे क्या जाएगा, फॉर। उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट टू बी V3, और यहाँ पे आ जाएगा अदर वर्ड। कोई दिक्कत किसी को, यहाँ पे टू बी, और सॉरी टू बी के बाद आपका आ जाएगा इंफिनिटिव। ठीक है, अब बताओ इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल दिखा दे। जैसे ए बी में आपका आ जाएगा इट टाइम टू टेक लंच। इसको पीवी बनाना है, कैसे बनाओगे पीवी बताओ। कोई ऐसा स्टूडेंट है जो बता दे ये पीवी बनेगा कैसे, कोई ऐसा होनहार स्टूडेंट बता दे। देखो यहाँ पे टू बी, आपको पता है कि टू बी के बाद जो इन्फिनिटिव आएगा ना, ये इन्फिनिटिव हमेशा वर्ब का तीसरे फॉर्म में आएगा। कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। अच्छा एक काम तो इसको V3 लिख देते हैं, नहीं तो तुम कंफ्यूज ही आ जाओगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इट इज, यहाँ पे हो जाएगा क्या टाइम, और टू के जगह पे मैंने क्या बताया फॉर, तो फॉर। अब उसके बाद से क्या आ जाएगा बताओ, अब इसके बाद से क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है टू बी टेकन। कोई दिक्कत किसी को, आगे बढ़े। यहाँ पे एक और क्वेश्चन देखो, यहाँ पे इट इज टाइम टू डू दिस वर्क। इसको पीवी कैसे बनाओगे बताओ। यहाँ पे इट इज, यहाँ पे क्या जाएगा टाइम फॉर दिस वर्क, यहाँ पे टू बी डन। देखो ये यहाँ आपका ऑब्जेक्ट आएगा ना, तो ऑब्जेक्ट आपका यही ना है जी। ऑब्जेक्ट मतलब क्या कि जो व्हाट का आंसर है। तो यहाँ पे उन्होंने क्या टेक किया, तो आपका ये जवाब आएगा। यहाँ पे उन्होंने क्या किया, तो दिस वर्क, इस काम को किया, तो ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तो इट इज टाइम फॉर दिस वर्क टू बी डन। टाइम फॉर, देखो यहाँ पे टाइम के जस्ट बाद यहाँ पे टू की जगह फॉर हो जाएगा, और फॉर के जस्ट बाद ऑब्जेक्ट टू बी, और यहाँ पे V3 आ जाएगा। एक और क्वेश्चन देखो, और इसका आंसर जो है आप कोशिश कीजिएगा कि कमेंट बॉक्स में दीजिए और बेस्ट होगा। किसी को कोई डाउट है कि जैसे इट इज अ मस्ट टू राइट दिस वर्क।
अब देखो ये इट इज अ मस्ट टू राइट दिस वर्क, अब इसको आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। देखते हैं कौन बनाएगा। यदि जिसको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा तो वो आसानी से इन टॉपिक को बना देगा, इस क्वेश्चन को भी बना देगा, एकदम हवा मिठाई क्वेश्चन। देखो तो सही, ये आपका हवा मिठाई क्वेश्चन बन जाएगा कि नहीं? आगे या सुनो तो सही, ये क्वेश्चन बनेगा कि नहीं? कमेंट बॉक्स में दे दोगे ना। इसका आंसर जो है हम देखते हैं कि कौन कौन ऐसा स्टूडेंट है जो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देगा, और जो मन तन धन से जो पढ़ेगा, माइंड को कंसंट्रेट करके पढ़ेगा, वही इस क्वेश्चन का आंसर दे सकता है। अदरवाइज आओ सनम जाओ सनम, अब आइएगा जाइएगा, कुछ फायदे नहीं होंगे। ठीक है, तो इन टॉपिक को थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा। ये तीसरा टॉपिक्स मैंने आपके साथ डिस्कशन किया ना, तो ये आपका इट इज अ मस्ट टू राइट दिस बुक। तो इसको कैसे बनाएंगे, इन क्वेश्चन को आगे की तरफ बढ़ते हैं और तब इसका उपयोग करते हैं। अब चौथे पॉइंट की तरफ बढ़े, आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। तो चौथे पॉइंट की तरफ बढ़े कि नहीं? बढ़े ना? इसको मिटा दूं, इसको मिटा दूं। चौथा पॉइंट आपका, ये चौथा पॉइंट देखो, ये चौथा पॉइंट यहाँ पे आपका सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट के जस्ट बाद वर्ब, आप वर्ब के जस्ट बाद यहाँ पे, वर्ब के जस्ट बाद यहाँ पे ऑब्जेक्ट आएगा, यहाँ पे आपका इन्फिनेटिव, और ये इन्फिनेटिव कैसे होगा? तो याद रखिएगा ये विथ आउट टू का होगा। ठीक है, तो ये आपका ये एक्टिव का है। ठीक है, ये चौथे पॉइंट है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ये फोर्थ। तो इसका पीबी कैसे बनेंगे? कौन? तो यहाँ पे ये आपका ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनेगा, तो यहाँ पे सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट के जस्ट बाद वर्ब, उसके बाद से आपका आ जाएगा V3, ये वर्ब, ये एच भी हो जाएगा, V3 आ जाएगा। ठीक है, और V3 के जस्ट बाद इंफिनिटी में आपका टू। ठीक है, यहाँ पे टू, और टू के जस्ट बाद क्या हो जाएगा? ये आपका यहाँ पे जो आपका V1 होगा, और V1 के बाद जस्ट ये आपका ये सब्जेक्ट यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब इसको बनाना है ए बी एग्जाम्पल। देखो ध्यान से, जैसे आई सा हर सिंग ए सॉन्ग। देखो इसमें बनाएंगे, तो ये आपका हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया आपका V2, ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। जो गेम है यहीं पे है, इस इधर आपको नहीं जाना है। तो इसको पीबी बनाएंगे, तो पीबी में आपका हो जाएगा सी, ये V2 हो जाएगा, तो यहाँ पे वाज, और ये क्या हो जाएगा आपका सिम टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा? सिंग ए सॉन्ग, सिंग ए सॉन्ग। बताओ यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी वाज सिन टू सिंग ए सॉन्ग। कोई दिक्कत? एक और क्वेश्चन देखो, आई फाउंड हिम across the street। इसको कैसे बनाएंगे? पीवी, कौन बताएगा? तो ये आपका आ जाएगा यहाँ पे ही, ये फाउंड आपका फाइंड फाउंड फाउंड, ये V2 है, तो यहाँ पे वाज फाउंड टू, यहाँ पे कहा जाएगा across the street, across the street। बताओ समझ में आए कि नहीं? टू across the फाउंड टू across the street। एक और क्वेश्चन बता दे, इसको मिटा दे, इसको मिटा दो ना। एक और क्वेश्चन देखो, एक और क्वेश्चन आपके साथ आ जाएगा, ये आपका ए बी में जाएगा, जैसे दे, यहाँ का जाएगा सा अस, अस रन अभी। इसको बनाना है पीवी। बताओ क्या बनेगा इसका पीवी? बताओ इसका पीवी क्या होगा? इसका पीवी क्या होगा जी? ये ना आपका वी का, अस का क्या हो जाएगा? वी,
और सा आपका ये V2 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा वर, यहाँ पे सिन टू, यहाँ पे रन, यहाँ पे अवे, हो गया पैसिव वॉइस। ठीक है, बताओ समझ में आए कि नहीं? वी वर सिन टू रन अवे। बताओ ये टॉपिक समझ में आया? तो आई थिंक ये टॉपिक, ये 4 टॉपिक जो है आपको समझ में आ गया होगा। और ये बहुत बेहतरीन आपका टॉपिक, फर्स्ट में मैंने डिस्कशन किया इन्फिनेटिव का, जब कोई सेंटेंस देयर से स्टार्ट होता है, जब कोई सेंटेंस आपका ये इट से स्टार्ट होता है, या जब आपका यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट आता है, उसके बाद इन्फिनेटिव जो आएगा जो विदाउट टू का होगा, यानी 2 + V1 नहीं होगा। ठीक है, तो इसको कैसे बनाएंगे? तो यहाँ पे भी मैंने 3 क्वेश्चन को देखा। ठीक है, तो आइए, आई थिंक ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, आप सभी से विदा लेना चाहेंगे। तब तक ये टाटा, बाय बाय।